हेलो प्यारे बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 के आज जो आपका 18 जनवरी का पेपर हुआ है उसका संपूर्ण हल लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो बच्चों, देर ना करते हुए आप जो है देखिए अपना जो है जो क्वेश्चन हल किए हैं उसको मिला सकते हैं। देखिए ये जो परीक्षा हुआ है आपका ये 18 जनवरी को हुआ है, ठीक है। इस वीडियो में बच्चों हम हिंदी सेक्शन देखेंगे, हिंदी को हल करेंगे, ठीक है। खंड 3 को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या है, पहले निर्देश क्या दिया है। निर्देश इस खंड के 4 अनुच्छेद हैं। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न को सावधानी से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिनकी क्रम संख्या ए बी और सी डी मतलब ए बी सी और डी है। इनमें केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर चुनें। अपने उत्तर दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका प्रश्न संगत के सामने वाले वृत्त को काला करें, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमारा निर्देश था। अब हम चलते हैं अपने अनुच्छेद देखते हैं। हमारा अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद को बच्चों अब ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे, हल किए होंगे। मिला लीजिए अनुच्छेद 1 को। पुस्तकें मानव प्रयत्नों में सर्वाधिक समय तक रहने वाले उत्पाद हैं। मंदिर खंडहरों के रूप में ढह जाते हैं, चित्र और मूर्तियां छह जाती हैं, किंतु पुस्तकें जीवित रहती हैं। पुस्तकें महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती हैं, जो आज भी उतने ही ताज़ा हैं जितने तब थे जब लेखक के मन में थे कि ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। समय का केवल इतना प्रभाव होता है कि वह चलन से बाहर के अनुचित उत्पादों को बाहर कर देते हैं। साहित्य में ऐसी कोई चीज़ें अधिक जीवित नहीं रहती जो अच्छी ना हो। अच्छी पुस्तकें न जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य को सदा सहायता करती हैं। अच्छी पुस्तकें जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है। इसमें आश्चर्य नहीं कि विश्व अपनी पुस्तकों को बड़ी सावधानी से रखता है। तो बच्चों ये हमने पढ़ लिया अनुच्छेद, आप पढ़ सकते हैं 2 बार। मानव प्रयत्नों के सभी उत्पादों में सबसे कृतियाँ क्या हैं? क्या बच्चों? उपयोगी हैं। क्या है? ध्यान रखने वाली गलत है, समय खर्च करने वाला गलत है, अनुचित गलत है। तो बच्चों आपका इसमें क्या होगा? उपयोगी, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। अच्छी पुस्तकें क्या होती हैं? अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकी क्योंकि उनमें लेखक का मन था, अनुचित उत्पाद थे, मुद्रित सामग्री थी, महान विचार थे। क्या थे बच्चे? महान विचार। आपका विकल्प नंबर इसमें 62 में 20 सही है। आगे चलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद अनुचित का समानार्थी शब्द है? मतलब अनुचित का समानार्थी, अनुचित का समान अर्थ देने वाला। बीमारी गलत है। बीमारी क्या बच्चों? गलत है। उपयुक्त गलत है। अनजान गलत है। अनुपयुक्त जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसी को अनुचित भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए हमारा क्या होगा इसमें? 63 में डी सही होगा। आगे बच्चों देखिए, विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है क्योंकि वे हमें प्रशिक्षित करती हैं, विविध क्षेत्रों में हमारी सहायता करती हैं, समय से परे हैं, मानवीय प्रयासों का उत्सव मनाती हैं। तो बच्चों इसमें क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में हमारी क्या करती हैं? सहायता करती हैं। तो बच्चों हमारा ये सही होगा, ठीक है। 64 में बी सही है। 65 में देखिए, अनुच्छेद में ढहना शब्द का प्रयोग डॉट डॉट के अर्थ में हुआ है। अलग कर देना गलत है, कटना गलत है, हटा देना गलत, बिखर जाना। ढहना और बिखर जाना आपका एक अर्थ दे रहा बच्चों, इसलिए हमारा क्या होगा इसमें बच्चों हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमारा बी हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं बच्चों, अनुच्छेद नंबर 2 को देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 2 क्या कह रहा है? पढ़ते हैं। रोबोट एक विशेष यंत्र होता है। यह कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है और काम करता है। एक यंत्र होने के कारण यह न गलतियां करता है, न थकता है, यह कभी शिकायत नहीं करता। रोबोट हमारे चारों ओर है। कुछ रोबोट चीज़ें बनाने में प्रयुक्त होती हैं। उदाहरण स्वरूप रोबोट कार बनाने की सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों पर अन्वेषण मतलब खोज, ठीक है, में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी। कुछ रोबोट घरों की साफ सफाई में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट शब्दों को भी पहचान सकते हैं। वे टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। अधिकांश रोबोट मशीन जैसे दिखाई देते हैं। तो बच्चों ये पैसे रोबोट के बारे में देखते हैं। थका मतलब होता है थकना। थकना का क्या हो जाएगा? इसमें समानार्थी से अन्वेषण मतलब खोज होता है। निर्वात नहीं, खतरनाक नहीं, निढाल हो सकता है। क्या हो जाएगा बच्चों? निढाल, ठीक। रोबोट
रोबोट, इसमें क्या है, निढाल। रोबोट गलतियां नहीं करते हैं क्योंकि यंत्र हैं, कंप्यूटर द्वारा निर्देशों का पालन करते हैं, मानो जैसे दिखाई देते हैं, थके हुए नहीं होते हैं, यंत्र होते हैं। क्या होते हैं? रोबोट एक यंत्र हैं, क्योंकि वे क्या होते हैं? यंत्र होते हैं। आगे देखिए बच्चों, अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए रोबोट का उपयोग नहीं होता है? घरों की साफ सफाई के लिए होता है, ठीक है। टेलीफोन का उपयोग, टेलीफोन कॉल उत्तर देने के लिए होता है, कार्य बनाने के लिए होता है, बच्चों को पढ़ाना, ये उपयोग नहीं हो रहा है। तो बच्चों इसलिए बच्चों ये हमारा क्या होगा? इसमें डी सही होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खतरनाक का विपरीतार्थक है? मतलब खतरनाक का काय विलोम शब्द है। तो बच्चों अन्वेषण मतलब खोज, थका हुआ मतलब थका होना, सुरक्षित पहचानना, पहचानना गलत है, इसमें क्या होगा? सुरक्षित। खतरनाक का क्या होगा? विलोम शब्द क्या होगा? सुरक्षित। रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखाई देते हैं, सही है। रोबोट गलतियां नहीं करते हैं, सही है। रोबोट बहुत उपयोगी हैं, सही है। अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ये गलत है, क्योंकि कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। बच्चों ये देखिए, कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, इसलिए हमारा वो सही है। देखिए इसमें हमारा जो है अगर निढाल सही है, इसमें जो है यंत्र सही है, ठीक है। और फिर यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ बच्चों को पढ़ाना, यहाँ सुरक्षित, और यहाँ जो है आपका ये हो जाएगा, ये अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। इसलिए आगे बच्चों हम चलते हैं, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। पैसेज नंबर 3 देखते हैं। सभी मकड़ियाँ जाले बुनती हैं। जालों से मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती हैं। वे मकड़ियों के अंडे उठाए रखने में, खतरे से छिपने में, भोजन पकड़ने में सहायक होती हैं। अधिकांश मकड़ियाँ गहरे मटमैले भूरे या काले रंग की होती हैं, जबकि मकड़ी के जाले हल्के रंग के सफ़ेद या धुंधले होते हैं। जब मकड़ियाँ अपने जाले में छिपती हैं तो उन्हें देख पाना कठिन होता है। जाले मकड़ियों को भोजन पकड़ने में सहायक होते हैं। मकड़ी के जाले चिपचिपे होते हैं। कोई कीड़ा जाले में आया तो चिपक जाता है। वह निकलना चाहता है पर निकल नहीं सकता, वह फंस जाता है, और जाले का हिलना अनुभव करके मकड़ियाँ समझ जाती हैं कि कीड़ा फंस चुका है। आगे देखते हैं। इसलिए जाले के बिना मकड़ियाँ वैसे नहीं रह पाती जैसे रहती हैं। सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। तो बच्चों यहाँ पैसेज को हल करते हैं। अनुच्छेद किसके बारे में है? मकड़ी के जाले के महत्व के बारे में, मकड़ी के कीड़ों के बारे में, अंडे देने के महत्व। बच्चों यहाँ पे क्या है? मकड़ी के जाले के महत्व के बारे में है। क्या है? महत्व के बारे में है। आगे देखिए, मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है? ये अंडे पकड़े रहते हैं, सही है। ये भोजन पकड़ते हैं, सही है। ये शत्रुओं से रक्षा करते हैं, सही है। वे जल ढूंढते हैं, ये क्या है बच्चों? गलत है। इसलिए हमारा विकल्प ये सही है, मतलब 72 में हमारा सी सही होगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है? फंसा, फंसा का समानार्थी शब्द मतलब क्या होता है? फंसना। तो मतलब छिपा गलत है, भागा गलत है, खाया गलत है, चिपका क्या होता है? फंसना और चिपका एक ही समार्थ हो रहा है, इसलिए बच्चों हमारा इसमें क्या हो जाएगा? चिपका, ठीक है। आगे चलते बच्चों, मकड़ियाँ कैसे जान लेती हैं कि उनके जाल में कुछ फंस गया है? वो सुन लेती हैं, गलत है। वो सूंघ लेती हैं, गलत है। वो चख लेती हैं, गलत है। वो अनुभव कर लेती हैं। जब कीड़े मकड़ी जाल में फंस जाते हैं तो मकड़ी जो कीड़े होते हैं निकलने का प्रयास करते हैं, जिससे जाला हिलने लगता है, इसलिए उसके हिलने के अनुभव से वो जो है वो जान लेती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, अनुच्छेद के अंतिम वाक्य में प्रयुक्त अस्तित्व शब्द का भाव क्या है? जीवित रहना। अस्तित्व जीव, क्योंकि मकड़ियों के जीवन के लिए जो है उनका जाला सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए अस्तित्व मतलब होता है जीवित रहना। छिपा हुआ गलत है, सुरक्षा गलत है, पकड़ा गया गलत है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग 3 अंशों हल कर लिए। चलिए चौथा अंशों हल करते हैं। सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे पैरों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जा सकता है। युवा पक्षियों में मादा नर के समान होती हैं, किंतु प्रायः बड़ी होती हैं। यह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध के खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाता है। वह पेड़ों और खड़ी चट्टानों की दीवारों पर अपना बड़ा घोंसला बनाते हैं, जिससे उन्हें घात लगाने के लिए अधिक स्थान मिल जाता है। सुनहरा बाज तैरने में दक्ष होता, मतलब तैरने मतलब तैरने में दक्ष होता है। अपने पंखों के विस्तृत फैलाव और गर्म हवा के ऊपर उठती मात्रा की सहायता से इसे बड़ी देर तक तैरता हुआ देखना बड़ा सुंदर दृश्य होता है।
ऊपर उड़ती हवा इसके लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह सुनहरे बाज को विशाल ऊंचाइयों तक बिना पंख फड़फड़ाए उड़ा सकती है। बच्चों अब देखते हैं अपने उत्तरों को, प्रश्नों को। सुनहरा बाज अधिकतर पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में। देखिए बच्चों, आपके पैसेज में यहाँ सीधे दिया गया है, क्या दिया गया है? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, ये कहाँ पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ये सही है, ये सब गलत हैं। ठीक है, और क्या है देखिए, मादा सुनहरे बाज डाक डाक से पहचाना जाता है, अधिक घने परों से, अधिक घने रंग के परों से गलत है, अधिक चमकदार पंखों से गलत है, अधिक घने भूरे परों से गलत है, बड़े आकार की होती हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये बड़े आकार के होते हैं, इसलिए बच्चों इसमें जो होगा हमारा क्या होगा? डी सही है। ठीक है, इसमें हमारा डी सही है। आगे देखिए बच्चों, घोंसला बनाने के लिए इस पक्षी को कैसा स्थान चाहिए? खुला क्षेत्र चाहिए। कैसा स्थान चाहिए? खुला क्षेत्र चाहिए। वनस्पति रहित क्षेत्र, विशाल ऊंचाइयों वाला, भवनों का खुला क्षेत्र नहीं बच्चों, खुला क्षेत्र चाहिए। इसलिए हमारे बच्चों 78 का क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ देखेंगे शानदार। शानदार के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? मतलब समानार्थी स्वर्णिम, विनम्र, सुशील, क्या होगा? भव्य। शानदार का मतलब भव्य, शानदार। तो आपका इसका क्या अर्थ निकालेंगे बच्चों? समानार्थक शब्द क्या होगा? भव्य। ठीक है, तो 79 का क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विलोम शब्द है? तो विशाल मतलब बड़ा, तो बड़ा का क्या हो जाएगा बच्चों? छोटा। विस्तृत गलत है, भारहीन गलत है, नन्हा गलत है। ठीक है, इसलिए बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, इसी तरह बच्चों आपका जो है हमने भाषा खंड को क्या है इसमें कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, अगला वीडियो आपका जो होगा मानसिक योग्यता परीक्षण का होगा, उसमें हम सभी प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, अपना उत्तर आप मिला लीजिए। ठीक है बच्चों, और अगर आप चैनल पर नए आए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जो छोटे भाई हों या जो कक्षा 4 में पढ़ रहे हों उनको इस चैनल के बारे में बता दीजिए, उनको शेयर कर दीजिए, जिससे वो अगली साल अपनी परीक्षा को बेहतर से बेहतर तैयारी करके परीक्षा दे सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।